क्वेश्चन है ए एक कार्य 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में पूरा कर देता है। तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आइए अब हम यहाँ पर प्रश्न को समझते हैं अच्छे से। प्रश्न में दिया है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेता है, 20 दिनों में पूरा कर लेता है। और बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है, 30 दिन का समय लेता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 दिन। तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। तो कुल कार्य को यहाँ पर हम मानेंगे और कुल कार्य कितना माना जा सकता है। यहाँ पर सबसे आसान तरीका तो ये होता है कुल कार्य को मानने का कि यहाँ पर जो ये दिनों की संख्या दी हुई है, इन दिनों की संख्याओं का लैसे ले लिया जाता है और लैसे जितना भी आता है उसी को हम कुल कार्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर 20 और 30 का लैसे लिया जाएगा तो लैसे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि 60 यूनिट क्या है, कुल कार्य है। तो यहाँ पर अब हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। अब आगे हम क्या निकालेंगे, दक्षता निकालेंगे। दक्षता का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर ये जो ए है और बी है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। जब हमें ये पता चलेगा कि एक दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं, इनकी दक्षता कितनी है, उसके बाद ही प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए की दक्षता हम निकालते हैं। हमें ये तो पता है कि कुल कार्य यहाँ पर 60 यूनिट है और कुल कार्य को करने में ही ए को कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ पर हमें ये निकालना है कि एक दिन में ए कितना कार्य कर सकता है। तो कुल कार्य है 60 यूनिट और आपको पता है कि 60 यूनिट कार्य को करने में 20 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ पर हम 20 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट पर डे, यानी कि एक दिन में ए कितना कार्य करता है, 3 यूनिट कार्य कर सकता है। बी की दक्षता भी हम इसी प्रकार निकालेंगे। हम यहाँ पर 60 लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे हम 30, क्योंकि बी जो है वो 30 दिन में कार्य को पूरा करता है। तो यहाँ पर बी की दक्षता कितनी आएगी, बी की दक्षता आएगी 2 यूनिट पर डे। तो आपको अब इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर ए की दक्षता कितनी आई है, 3 यूनिट आई है। एक दिन में ए 3 यूनिट कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए की जो दक्षता है वो कितनी है, 3 यूनिट पर डे है। और यहाँ पर बी की दक्षता कितनी है, 2 यूनिट पर डे, यानी कि एक दिन में ए 3 यूनिट कार्य कर सकता है और एक दिन में बी 2 यूनिट कार्य कर सकता है। अब प्रश्न में आगे क्या दिया हुआ है हम समझते हैं। लिखा हुआ है कि वे दोनों एक साथ मिलकर, कौन दोनों, यहाँ पर ए और बी की बात हो रही है। ए और बी दोनों मिलकर 7 दिनों तक कार्य करते हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने अभी कुल कार्य निकाला था और कुल कार्य किस तरीके से निकाला था। यहाँ पर जो ये दिनों की संख्या दी हुई थी, इन्हीं दिनों की संख्याओं का जो लैसे लिया था वो कितना था, 60 था। तो यहाँ पर 60 यूनिट क्या है, कुल कार्य है। आपको इतना समझ में आ गया। ए की दक्षता कितनी है, 3 यूनिट पर डे है, एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। और बी की दक्षता है 2 यूनिट पर डे और यहाँ पर आपको पता है कि कुल कार्य कितना है, 60 यूनिट है। तो यहाँ पर अब आपको इतना समझना है कि ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं। किस कार्य को, इसी 60 यूनिट कार्य को ही करेंगे वे, और वह 7 दिन कार्य करते हैं दोनों मिलकर। तो आपको पता है कि ए और बी अगर मिलकर कार्य करें तो एक दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं। ए 3 यूनिट कार्य करता है, बी 2 यूनिट कार्य करता है। तो कुल मिलाकर ये दोनों मिलकर कितना कार्य कर लेंगे, 5 यूनिट कार्य कर लेंगे एक दिन में। अगर ये एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर ही लेते हैं तो ये तो 7 दिन तक कार्य कर रहे हैं मिलकर। तो 7 दिन में ये ए और बी मिलकर कितना कार्य कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, 7 में गुणा करना होगा 5 का, क्योंकि एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं तो 7 दिन में ये 35 यूनिट कार्य कर लेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया ना कि यहाँ पर ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन किस कार्य को कर रहे हैं, इसी 60 यूनिट कार्य को कर रहे हैं। तो 60 यूनिट में से 35 यूनिट कार्य तो ये कर ही लेते हैं और कितने दिनों में कर लेते हैं, 7 दिनों में कर लेते हैं। अब आगे प्रश्न में दिया है कि तत्पश्चात दोनों ही उसे छोड़ देते हैं, यानी कि ए और बी इस कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 35 यूनिट कार्य तो इन्होंने कर ही दिया है। अब कितना कार्य शेष बचा है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर 60 यूनिट कुल कार्य है, 35 यूनिट कार्य हो ही चुका है। तो यहाँ पर अब शेष कार्य बचा है कितना, 25 यूनिट कार्य शेष बचा है।
क्योंकि 60 में से अगर 35 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25 यूनिट कार्य अब शेष बचा है, लेकिन इस शेष कार्य को कौन करेगा, सी करेगा। और सी कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में करेगा। लिखा हुआ है ना, सी अकेला शेष कार्य को यानी कि 25 यूनिट कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, 10 दिनों में पूरा करेगा। तो हमें ये बताना है कि सी अकेला पूरा कार्य करने में कितने दिन का समय लेगा। तो अभी हम यहाँ पर सी की दक्षता निकालते हैं, लेकिन हमें इतना तो पता चल गया ना कि सी जो है वो 25 यूनिट कार्य को 10 दिन में कर सकता है। यहाँ पर आपको पता है कि सी के लिए कितना कार्य शेष बचा है, 25 यूनिट कार्य शेष बचा है। और सी कितने दिन का समय ले रहा है, 10 दिन का ले रहा है। तो बट्टे में हम 10 लिखेंगे, तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। एक दिन में ये कितना कार्य कर सकता है, 2.5 यूनिट पर डे। यानी कि यहाँ पर ये 2.5 यूनिट पर डे क्या है, ये सी की दक्षता है। सी एक दिन में 2.5 यूनिट कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि सी की दक्षता कितनी है, 2.5 यूनिट पर डे। आपको ये भी पता है कि कुल कार्य हमने यहाँ पर कितना माना है, कुल कार्य हमने यहाँ पर माना है 60 यूनिट। तो अब हमें ये पता लगाना है कि 60 यूनिट कार्य को पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा। आपको पता है कि कुल कार्य 60 यूनिट है और सी की दक्षता कितनी है, 2.5 यूनिट पर डे है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं ना कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 25 के पहाड़े से हम 600 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, यहाँ पर कटेगा ये 24 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 दिन। किसी को कितना समय लगेगा कार्य को पूरा करने में, 24 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा।